सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मुबारक जयवंत और जलाली नाम में एक बार फिर मैं आप सबका, हम सबकी इस यहोवा फैमिली फेलोशिप में आज एक बार फिर वेलकम करता हूं और सबको यीशु मसीह के नाम में कुछ आमदीद कहता हूं और ये आशा और विश्वास रखता हूं कि हम सब अपने घरों में अच्छे भले चंगे हैं। हमारी सारी जरूरतों को खुदा पूरा करता है रोज और हमें आज तक संभाल के रखा है। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं, जिंदाओं की जमीन पर सही सलामत रखा, एक नया दिन एक नई शाम हमारे जीवन में जोड़ी है और इस बात का धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर हम एक साथ एक मन होके उसकी आराधना कर पाएंगे। सारा आदर महिमा हमारे इकलौते जीवित खुदा को हम देते हैं। तो आइए हम आज की अब इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और मैं बिना किसी देरी के ओपनिंग प्रेयर की तरफ हम चलेंगे और आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम इस मीटिंग के लिए ओपनिंग प्रेयर करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर और महिमा की योग्य हमारे इकलौते जीवित खुदा मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ हर एक अच्छी चीज, हर एक अच्छी वस्तु, हर एक अच्छी बात के लिए जो आप हमारे जीवन में रोज रोज ब रोज करते हैं। प्रभु, हमारी सारी जरूरतों को आप पूरा करते हैं, हमें अच्छी सेहत, अच्छा घर, अच्छा खाना खाने को देते हैं, अच्छे कपड़े पहनने के लिए देते हैं पिता परमेश्वर, और अच्छा परिवार आपने हमें दिया है। इस पूरी संगति को मैं आपके हाथों में रखता हूँ, इस मीटिंग को आपके हाथों में रखता हूँ, इस मीटिंग के चारों तरफ आपके लहू का बाड़ा लगाता हूँ पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी कोई कमी घटी इस मीटिंग में जो कि आपके नाम में चालू करी गई है, यहोवा नाम में चालू करी गई है पिता परमेश्वर, होने किसी प्रकार का कोई शैतान की ताकत, शैताना काम इस मीटिंग में ना होने वाला हो सके। आज पूरी मीटिंग को जो भी लीड करते हैं, जो गाना गाते हैं, जो एंडिंग प्रेयर करते हैं, जो भी आज वचन बांटते हैं, सबको आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। इस मीटिंग का सिर्फ एक मकसद हो, आपके नाम की हमदोस्ताइश करना और आपके नाम को ऊंचा करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, विनती करता हूँ हर एक बीमार के लिए, हर एक परेशानी के लिए प्रभु, जो भी आज इस मीटिंग में है, जितने लोग हमारे बीच में हैं जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है पिता परमेश्वर, आपके लहू का बाड़ा उनके चारों तरफ लगाते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी को जो अधिकार आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, शैतान के सारे सामर्थ्य जो आपने हमें अधिकार दिया है, आपका बेटा और बेटी कहलाने का जो अधिकार आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, उस अधिकार से हर एक बीमारी को यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ मैं अजय अंकल के लिए, धन्यवाद देता हूँ राजा यीशु कि आपने उनको पहले से बहुत अच्छा करा है पिता परमेश्वर। जो कुछ थोड़ी बहुत कमी घटी उनके शरीर में रह गई है, जो भी कमजोरी पाई जाती है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो कमजोरी भी दूर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर मम्मी के लिए। पिता परमेश्वर, डॉक्टर ने जो भी मम्मी के लिए कहा था, जो भी दिक्कत परेशानी उनके शरीर में पाई गई थी पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आपने उनके लिवर को बिल्कुल ठीक कर दिया, एक नया लिवर बना दिया है आपने उनकी बॉडी में और वो संपूर्ण रूप से चंगी हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई कमी घटी उनके शरीर में नहीं बची है और आपने पूरी तरह से उनको चंगा कर दिया है। ये हमारा आप पे विश्वास है राजा यीशु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तमाम और भी जो भी लोगों की प्रार्थनाएं रहती हैं, जो भी जरूरतें रहती हैं, कोमल भाभी के बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, एक अच्छी इनकम, एक अच्छी ग्रोथ उनके बिजनेस को यीशु मसीह नासरी के नाम से बोलते हैं और डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उनके भाई के जीवन साथी के लिए प्रभु, जो भी आपने उनके लिए जीवन साथी बना रखा है पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में वो आए पिता परमेश्वर और एक प्रभु एक नई जीवन, एक नई जिंदगी वो स्टार्ट करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने अपना जीवन आपको दिया है, आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में वो आई हैं, आपके नाम को जान चुकी हैं, आप पे विश्वास करती हैं। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु आपके नाम में और आगे बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। अगर मैं किसी को भूल रहा हूँ जो यहाँ पे बीमार है, होने दे प्रभु आप उनको भी अच्छी सेहत, अच्छी हेल्थ से नवाजे पिता परमेश्वर। जितने लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं, सबको आपके लहू के बारे में छुपाता हूँ। हम नहीं जानते किसको क्या परेशानी है, किसके जीवन में क्या दिक्कत है पिता परमेश्वर, बट आप जानते हैं पिता परमेश्वर और आप एक कुव्वत रखते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक इंसान की कमी घटी को, हर एक बीमारी हारी को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। हमारा आप पे विश्वास है पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के मीठे मधुर जयवंत और जलाली नाम में होके मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिसेस संगीता लाल एंड फैमिली से, गुड़िया दीदी से, कि वो हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। ओवर टू यू दीदी। जय मसीह की सबको। मेरी आवाज आ रही है? जी दी आ रही है। ओके, हाँ।
आइए हम परमेश्वर की हमदो सना करेंगे और उम्मीद करती हूँ मैं कि हमने बहुत कॉमन सॉन्ग्स ही लिए हैंगे। उम्मीद करती हूँ मैं सब हमें अपनी जगहों पे आप लोग हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम गीत गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए एक और गीत गाएंगे हम। ये भी एक कॉमन गीत है और आशा करते हैं सभी को आता होगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने उबारा, जंगल में मार को निकाला। समुद्र को जिसने उबारा, जंगल में मार को निकाला। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
जय मसीह की। थैंक यू वेरी जय मच। मसीह की, जय thank मसीह you. की। प्रेज द लॉर्ड सबों को धन्यवाद बहुत अच्छी प्रेज एंड वर्शिप के लिए ब्रदर एंड कंप्लीट फैमिली। धन्यवाद करते हैं सुंदर मौके के लिए कि खुदा ने हमें एक बार फिर मौका दिया कि उसकी महिमा स्तुति उसको जय जयकार कर सकें और उसके वचन को सुन सकें। और एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूं मैं पास्टर मनोज मैसी का। आज ये फिर वापस वही दिन है कि जहाँ पे हमें वर्ड ऑफ गॉड के लिए हमें पूछना पड़ रहा था, लेकिन पास्टर मनोज मैसी एक बार फिर आगे आए और उन्होंने अपना नाम यहाँ पे डाला। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो कभी भी खड़े होके खुदा का वचन हमारे बीच में बांट सकते हैं, और हम इतने अच्छी संगति में हैं कि हम इन लोगों से परिवचन को सुन के उसको ऊपर चल सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उस पूरे समय के लिए, और मैं पास्टर मनोज मैसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वर्ड ऑफ गॉड में हमें लीड करें। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम लोग अपने शाम की वेला में प्रभु के चरणों में हैं और उसकी आराधना उसकी स्तुति हमने की। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि एक बार फिर से उसने हम सबको एकत्रित किया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। आइए हम लोग खुदा के कलाम में चले और खुदा के कलाम से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इफिसियों की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसकी 10 आयत से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा का कलाम जो है मेरे और आपके जीवन के लिए कुछ बातें बताता है, और ये बातें जो हमें वो बता रहा है वो है विश्वासियों के लिए उनकी आत्मिक रक्षा के विषय में। हम जो विश्वासी लोग हैं, हम लोगों को परमेश्वर बहुत बार जो है बहुत सी बातों से बचाता है, और वो यही चाहता है कि हम लोग इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के लायक जिए। वो मुझसे आपसे यही चाहता है कि हम जो जीवन जीते हैं उसके अंदर परमेश्वर की महिमा झलकनी चाहिए, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। तो आइए हम लोग खुदा के कलाम में चले और खुदा के कलाम से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ निकालने इफिसियों की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसकी 10 आयत से मैं पढ़ूंगा आपके सामने। यहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। फिर आगे कहता है उसके 13वें वचन में लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिल्लम पहनकर और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोल सकूं। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम लोग दुआ करें। खुदावंद इस कलाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे जीवन में पढ़ने के लिए दिया। प्रभु हम इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और खास करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो आज तूने हमें दिया है, ताकि इस वचन की गहराइयों को समझते हुए हम आगे बढ़ सकें
और इसको अपने जीवन में उतार के तेरी खिदमत को अंजाम दे सके पिता परमेश्वर। बोलने के होठ मेरे हो, लेकिन सिखाने की तेरी आत्मा हो, ताकि प्रभु इस वचन को सीख करके हम तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। और प्रभु हम आपसे क्या चाहें, क्या मांगे, तो क्या सब कुछ जानते हैं। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर के मांगते हैं, आमीन। अजीजों, प्रभु के इस कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं कि उसने बहुत अद्भुत रीति से मुझे और आपको ये कलाम दिया है, और परमेश्वर ने मुझे और आपको इस कलाम में आगे बढ़ने के लिए भी कहा है। और यहाँ कहता है खुदा का कलाम मेरे और आपके जीवन के लिए कि निदान प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, क्योंकि वो मुझे और आपको यही चाहता है कि मैं और आप उसकी सामर्थ्य में बलवंत बने। उसकी सामर्थ्य में बलवंत कैसे बन सकते हैं, कि जब मैं और आप परमेश्वर के प्रेजेंस को अपने जीवन में, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में एहसास करते हैं, कि हर वक्त हर समय ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उस बलवंत को, उस सामर्थ्य को हम नहीं पहचान पाते हैं। अजीजों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना जो है सुनी जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो शक्ति है जो, जिस नाम से जब प्रार्थना की जाती है तो बीमार भी चंगा हो जाता है और मुर्दा जो है जिंदा हो जाता है। अगर हम बाइबल के अंदर देखें तो वहां पर यीशु मसीह ने कितने मुर्दों को, लाजर को जिंदा किया, और उसके बाद में उसके चेलों ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए। किसके नाम से? केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। वहां पर एक सामर्थ्य, एक शक्ति है, और इसीलिए वो कहता है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और ये इसका शक्ति जो है वो क्यों मुझे और आपको बलवंत बनाना चाहती है? अगर हम पढ़े पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, कोई मेरे लिए पढ़े प्लीज। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसकी 13वीं आयत में खुदा का कलाम क्या कहता है वहां पर? तेरा अध्याय की 16वीं आयत। हाँ, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ हम्म, कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी हैं। 16 आयत की 13वीं आयत, 16 आयत की 13वीं आयत। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। क्या कहता है खुदा का कलाम? के वो यहाँ कहता है 10वीं आयत में कि शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और शक्ति मुझे कहाँ से मिलेगी, हमें कहाँ से मिलेगी? कि जागते रहो। जागने से मैं और आप जो है शक्ति को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की बलवंत शक्ति को जो है हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जगे हुए हैं तो हम शत्रु से मुकाबला कर सकते हैं। सोया हुआ इंसान, मरा हुआ इंसान कभी भी शत्रु से जो है मुकाबला नहीं कर सकता है। और इसीलिए वो कहता है कि जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। कई बार क्या होता है कि हम जागते तो हैं, लेकिन हमारा विश्वास जो है कई बार डगमगाया होता है। बहुत से लोग जो है इस विश्वास के में जो है स्थिर नहीं रह पाते हैं। हम देखते हैं बाइबल के अंदर जो उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह जब एक पानी पर चल रहा था तो पतरस ने क्या कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं भी चल करके तेरे पास आ सकूं। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को देखता रहा, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ निहारता रहा, तब तक वो उस पानी के ऊपर चलता रहा। और जैसे ही हवा का झोंका आया और क्या हुआ कि वो डूबने लगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? हे अल्प विश्वासी, हे अल्प विश्वासी। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जब मैं और आपका विश्वास जो है, मेरा और आपका जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है। हम जगे हुए तो होते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ। क्यों बलवंत होना है मुझे और आपको? क्योंकि जैसा कि अभी हमने आगे पढ़ा है और आगे समझेंगे, सीखेंगे कि मुझे और आपको जो है हर चीज को हासिल करने के लिए आत्मिक रूप में बलवंत होना बहुत जरूरी है। अगर मैं और आप बलवंत नहीं है तो मैं और आप जो है शैतान के साथ में युद्ध करते हुए जो है क्या होगा? हार जाएंगे। आपको पता है जब एक फौजी ट्रेनिंग करता है, जब एक फौज में भर्ती होता है तो उसको बहुत सारी एक्सरसाइज से होकर के गुजरना पड़ता है।
बहुत सारी एक्सरसाइज वो लोग करते हैं और हर दिन करते हैं। एक दिन नाका नहीं जाता उनका, वो हर दिन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। और इसीलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको कहता है कि मुझे और आपको जागते रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है और क्या करना है कि पुरुषार्थ हासिल करना है और बलवंत होना है। और कहता है कि जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो, क्योंकि जहां प्रेम नहीं होगा ना किसी भी चीज को करने के लिए, तो वहां कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम बहुत जरूरी है। और फिर इसीलिए वो आगे कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अजीजों, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको यहाँ पर ये समझा रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बहुत जरूरी है परमेश्वर के हथियारों को बांधना, बहुत जरूरी है परमेश्वर के हथियारों को लेना, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के हथियार नहीं लेते हैं तो मैं और आप कभी भी शैतान की युक्तियों के सामने नहीं खड़े रह सकते, क्योंकि शैतान जो है बहुत चालू है, बहुत चालाक इंसान है और वो किसी ना किसी तरीके से विश्वासियों को फंसाने की युक्ति में रहता है कि विश्वासी लोग कहाँ गिरे। कई बार बहुत से लोग पैसे के उसमें फंस जाते हैं, पैसे का लालच उनके जीवन में आता है और खुदा का कलाम कहता है कि बहुत से लोगों ने पैसे के लोभ में आकर के अपने जीवन को क्या किया, छल्ली कर दिया। उनका जीवन जो है पैसे के लोभ में आकर के छल्ली हो गया। और इसीलिए यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में किसका, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, जो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश के अंदर है। क्योंकि जब हम इस संसार के अंदर हैं तो हमारा ये मलयुद्ध केवल मांस और लहू से ही नहीं है, केवल मांस से ही नहीं है, हमारा मलयुद्ध लहू से भी है ना। और कहता है और उन सामर्थ्य से है जो प्रधानों और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। आज मैंने एक वीडियो भेजी आपको, आपने बहुत से लोगों ने वॉच किया होगा, देखा होगा कि 3 प्रचारक लोग हिमाचल के अंदर, उनको धर्मांतरण के आरोप में उनको फंसाया गया। और आरोप क्या लगाया है कि ये जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहे थे किसी दुकान वाले का और उसको धमकी दे रहे थे कि अगर तू धर्म परिवर्तन नहीं करेगा तो हम तुझे जान से मार देंगे। ये आरोप उन मिशनरियों के ऊपर, उन इवेंजलिस्टों के ऊपर, उन प्रचारकों के ऊपर लगाया गया। क्या कभी कोई मसीह ऐसा काम करता है कि वो धमकी देकर के किसी का जीवन परिवर्तन करे? कभी नहीं करता। लेकिन यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि हमारा ये मलयुद्ध किससे है? संसार के हाकिमों से है। अजीजों, इस संसार के अंदर जो लोग बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर बैठे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके जीवन जो है बहुत सी बुराइयों से भरे हुए होते हैं। और ऐसी जगह पर जब हम काम करते हैं, ऐसी जगह पर जब हम डीलिंग करते हैं, तो हमारा मलयुद्ध शैतान की उन सेनाओं से है जो इस अंधकार भरे संसार में अंधकारमय लोगों के बीच में कार्य करते हैं। और इसीलिए रोमियो की किताब मुझे और आपको बताती है, अगर हम पढ़े रोमियो की किताब, उसका 13 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। रोमियो उसका 13 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर के हथियारों के विषय में बता रहा है। क्या लिखा हुआ है वहां पर 12वीं आयत के अंदर? रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। क्या रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसे दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, कि ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार, ना लुचपन में और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह की पहचान लो और पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। सबसे बड़ी बात, खुदा का कलाम मुझे और आपको कहता है कि मैं और आप क्या है? दिन की संतान है, ज्योति की संतान है। और मुझे और आपको क्या करना है कि ज्योति की संतान की तरह क्या करना है? चलना है। और यहाँ पर बहुत सी चीजें बताइए, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें। जब पिछले दिनों में पादरी नंद किशोर हमारे बीच में थे तो उन्होंने 5 चीजें बताई कि 5 चीजें छोड़नी है और 5 चीजें ग्रहण करनी है।
क्यों? क्योंकि जो 5 चीजें ग्रहण करती हैं वही मेरे और आपके आत्मिक जीवन को जो है आगे बढ़ाती हैं। और खुदा का कलाम भी मुझे और आपको कहता है कि जो परमेश्वर का जो हथियार है वो मुझे और आपको क्या करना है? बांध लेना है, ताकि मैं और आप क्या कर सकें? शैतान की सामर्थ को पहचान सकें, शैतान की उन शक्तियों को पहचान सकें जो इस संसार के अंदर घूम रही हैं। क्योंकि हम बहुत सी बार क्या होते हैं? बहकावे में आ जाते हैं। हम नहीं जानते कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। हम सोचते हैं कि ये शायद परमेश्वर की ओर से है, लेकिन जैसे ही हम उसमें जाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो परमेश्वर की ओर से था ही नहीं। और यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके क्या कर सको? स्थिर रह सको, स्थिर रह सको। अजीजों, स्थिर रहना बहुत जरूरी है। We have to be stand with the positive decision. We have to be stand with the right commitment. We have to be stand with our mission and vision. और इसीलिए यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि उसके हथियार बांध लो। बहुत जरूरी है एक विश्वासी के लिए उन हथियारों को बांधना। हम देखते हैं कि जो खुदा का कलाम बता रहा है मुझे और आपको, यह हथियार क्या है। तो 14वीं आयत में हम देखते हैं, वहां लिखा है, सो सत्य से अपनी कमर कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर। सबसे बड़ी बात खुदा का कलाम मुझे और आपको यहाँ बताता है कि सत्य से क्या करना है, मुझे और आपको क्या करना है? अपनी कमर कसनी है। और सत्य क्या है? खुदा का कलाम कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, कि कोई भी बिना मेरे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। अगर हम देखें यशायाह नबी की किताब, उसका 11वां अध्याय और उसकी 5 आयत में क्या लिखा हुआ है, वहां पर हम पढ़े। यशायाह नबी की किताब, उसका 11 अध्याय, उसकी 5 आयत में क्या लिखा हुआ है वहां पर? किसी को भी मिलता है तो पढ़ दे मेरे लिए। यशायाह 11:5। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। हाँ जी, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी सच्चाई का फेटा क्या होगी? सच्चाई होगी। सच्चाई होगी। कमर का फेटा उसकी क्या होगी? सच्चाई होगी। वहां पर मेरे और आपके लिए बिल्कुल साफ साफ खुदा का कलाम कहता है कि उस सच्चाई को जानना मेरा और आपका कर्तव्य है। और वो सच्चाई जो है क्या है? यहाँ पर कहता है कि उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई है। और सच्चाई क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को उस कलवरी क्रूस के ऊपर दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मुझे और आपको जो है इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है और वो सच्चाई दी है, ताकि मैं और आप क्या हो? नाश ना हो, परंतु मुझे और आपको क्या मिल सके? अनंत जीवन मिल सके, इटर्नल लाइफ मिल सके। और वो इटर्नल लाइफ तभी मुझे और आपको मिलेगी जब मैं और आप जो है खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की सच्चाई को पकड़े हुए होंगे। उसके साथ तमाम वो हथियार मेरे और आपके जीवन में होंगे। फिर आगे कहता है यहाँ पर, और सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता की झिल्लम पहन लो। धार्मिकता की झिल्लम अजीजों, बहुत जरूरी है मुझे और आपको धार्मिक होना, धार्मिक रहना और अपने धर्म के ज्ञान को हासिल करना, अपने धर्म की जानकारी रखना। बड़े अफसोस की बात है, बहुत से लोगों को आज तक यही नहीं पता है कि बाइबल में कितनी किताबें हैं। किसी को आज तक ये नहीं पता है कि कितने बड़े और कितने जो है जो है भविष्यवक्ता हमारी बाइबल में पाए जाते हैं। कितने छोटे भविष्यवक्ता हैं, कितने बड़े भविष्यवक्ता हैं, और पहली 5 किताबों को क्या बोला जाता है। बड़े अफसोस की बात है अजीजों, क्योंकि मैं और आप सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं, धार्मिकता की झिल्लम को नहीं पहचानना चाहते हैं। आज भी लोगों को नहीं पता है कि बाइबल 2 भागों में बटी हुई है, पुराना नियम और नया नियम के अंदर। पुराने नियम में कितनी किताबें और नए नियम में कितनी किताबें हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है अजीजों। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो मुझे और आपको मजबूत बनाते हैं विश्वास में स्थिर रहने के लिए, जो मुझे और आपको मजबूत बनाते हैं शैतान की उस सामर्थ से लड़ने के लिए, जो मुझे और आपको
मजबूत बनाते हैं, ताकि मैं और आप बुरे दिनों में किसका सामना कर सकें? शैतान का सामना कर सकें। अभी बीते हुए सालों में हम लोग बहुत सारी मुसीबतों से होकर के गुजरे ना, जिसे कहते हैं हम लोग कोविड-19 से होकर के गुजरे, और सबने जो है चाइना को जो है वो दोषी ठहराया कि चाइना ने इसका क्रिएट किया हुआ है ना? कोविड का बीमारी को जो है, और जो है मैं और आप घरों में लॉकडाउन हो गए ताकि हमें ये बीमारी ना लग जाए, हम बच जाएँ। लेकिन अज़ीज़ों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपने लोगों को बचाता है, प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। बहुत से पादरी प्रचारक इन दिनों में भी जा करके लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। परमेश्वर ने उनको अपने दूतों को भेज करके उनकी सुरक्षा रक्षा करी, और इसीलिए वो कहता है कि धार्मिकता की झिल्लम पहनकर देखते हैं, ये जो झिल्लम जो होती है ना, ये मुझे और आपको बाहरी आक्रमण से बचाती है, छोटी-छोटी चीज़ों को चुभने से बचाती है, और कई बार ये छोटी-छोटी चीज़ें मेरे और आपके जीवन को क्या करती है? छलनी कर देती हैं। और फिर कहता है कि और पाँव में मेल-मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अगर मुझे और आपको किसी को सुसमाचार सुनाना है, अज़ीज़ों, तो मेरे और आपके जीवन में सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि मेल-मिलाप होना चाहिए। क्योंकि शैतान ने आज मसीहियों के जीवन से मेल-मिलाप को खत्म कर दिया है, उस प्रेम को खत्म कर दिया है जो मसीहियों के बीच में था। वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था, वो प्रेम जो आत्मिक प्रेम था, वो प्रेम जो स्वर्गीय प्रेम था, शैतान ने वो इंसानों के जीवन से खत्म कर दिया। और आज जो है वो मोहब्बत नहीं है, और इसीलिए वो कहता है कि पैरों में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। और बाइबल कहती है धन्य है वो जो मेल मिलाप कराते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे और आपके जीवन में मेल मिलाप का जीवन होना चाहिए, क्योंकि मुझे और आपको क्या किया गया है? मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 8 आयत को पढ़ें, तो वहां पर खुदा का कलाम बिल्कुल मेरे और आपके लिए साफ कहता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय की 8 आयत को कोई पढ़ दे मेरे लिए, अगर किसी को मिलता है तो। पहला थिस्सलुनीकियों क्या लिखा हुआ है? पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। हाँ जी, मैं और आप जो दिन के हैं उनको क्या करना है? मैं और आप जो दिन के हैं, ये विश्वास और प्रेम की झिल्लम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर क्या कह रहना है? मुझे और आपको सावधान रहना है। अगर मैं और आप सावधान नहीं रहेंगे अजीजों, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे और आपके जीवन के लिए। इसीलिए मुझे और आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है, ताकि मैं और आप जो हैं उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकें। और फिर कहता है, और उन सब के साथ विश्वास और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको? बुझा सको। सब जलते हुए तीरों को क्या कर सके? हम आ सकें, क्योंकि वो तरह तरह के हथियार भेजता है, तरह तरह की तीर भेजता है। कभी बीमारी के भेजेगा, कभी आर्थिक परेशानी के भेजेगा, कभी लड़ाई झगड़े के भेजेगा, कभी पड़ोस में झगड़ा हो जाएगा, कभी किसी बात को लेकर के तू मैं हो जाएगी, कभी पति पत्नी में झगड़े हो जाएंगे, कभी बच्चे जो है अनडिसिप्लिन हो जाएंगे। तो इस तरीके की छोटे छोटे तीर जो है वो भेजता है मसीहों विश्वासियों के जीवन में, ताकि क्या हो सके कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं और वो जो है परेशान रहें। लेकिन खुदा का कलाम मेरे और आपको बिल्कुल साफ कहता है कि मुझे और आपको क्या करना है? तैयार रहना है, ताकि मैं और आप जो है उसके क्या कर सकें? जलते हुए तीरों को बुझा सकें। और फिर कहता है 17वीं आयत में कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धार का टोप और क्या कहता है? उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, साल्वेशन, हेलमेट ऑफ द साल्वेशन। क्योंकि हम तब तक नहीं लड़ सकते शैतान से कि जब तक मेरा और आपका जीवन उद्धार प्राप्त किया हुआ ना हो, जब तक मैंने और आपने क्या किया? साल्वेशन मेरे और आपके जीवन में ना हो,
तब तक क्या होगा, मैं और आप जो है उसका सामना नहीं कर सकते। अगर मैं और आप एक आयत को पढ़े, वहां लिखा हुआ है यसाया 59 उसकी 17 में जो है क्या लिखा हुआ है, यसाया 59 और 17, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उसने धर्म को झिल्लम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया है। उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा और द्रोहियों पर वह क्या करेगा, अपना क्रोध भड़काएगा। सबसे बड़ी बात खुदा का कलाम यहाँ पर मुझे और आपको बिल्कुल बता देता है कि उसने धर्म को झिल्लम के समान पहन लिया है और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि उसने जो है क्या किया है, उसने धर्म का जो है क्या पहन ली, उसने झिल्लम पहन ली ताकि वो क्या कर सके, वो उद्धार का टोप पहनकर हम मनुष्यों के लिए क्या कर सके, उद्धार का कारण कर सके। उसने मुझे और आपको उद्धार दिया। और यशाया में ही, यशाया 53 में क्या लिखा हुआ है कि निश्चय वो हमारे ही रोगों के लिए घायल किया गया, उसने हमारे ही शांति के लिए उसके ऊपर कोड़े पड़े ताकि मैं और आप क्या हो, बच जाएं, ताकि मैं और आप जो है शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सकें। और कहता है आगे कि और इससे बढ़कर जो है क्या करें, परमेश्वर के वचन को ले लें। परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको सामर्थ्य देता है, जैसे भजन संहिता 119-105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे पाँव के लिए दीपक है, क्यों? क्योंकि दीपक क्या करता है, अंधकार के अंदर रोशनी देता है। और जब हम कभी अंधकार होता है तो हम क्या करते हैं, तो हमारे हाथ में टॉर्च होती है। आजकल तो मोबाइल चल गया तो टॉर्च खत्म है, इसलिए मोबाइल से ही हम लाइट जला करके देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंधकार में चल रहे होते हैं और इसलिए हमें रोशनी की जरूरत होती है। और वो रोशनी जो है कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मुझे और आपको उद्धार दिया है, जिसने मुझे और आपको चुना है, जिसने मुझे और आपको बुलाया है, ताकि मैं और आप जो है अपने इस विश्वासी जीवन में रहते हुए, मसीही जीवन में रहते हुए शैतान की उन युक्तियों को जान सकें जो वो हमारे ऊपर छोड़ता है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी धर्मी हो, एक भी धर्मी हो, एक भी व्यक्ति को वो धर्मी नहीं छोड़ना चाहता। किसी ना किसी कारण में वो उनको छुपा करके रखता है, चिपका करके रखता है, ताकि क्या हो, जो परमेश्वर के जो लोग हैं वो हैरान रहे, परेशान रहे और क्या हो, वो शैतान की युक्तियों में फंस जाए। और बहुत से लोग फंस जाते हैं चीजों और उनका जीवन छलनी हो जाता है। और फिर आगे कहता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बाइबल में ये सब कई बार आया हुआ है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको जागना बहुत जरूरी है। अगर हम आत्मा में जगे हुए नहीं है ना, तो हम शारीरिक रूप से भी जगे हुए नहीं है। मुझे और आपको आत्मा में जागना है। और वो कहता है इस, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। अगर हम कहीं बैठे हैं तो हमारा विचार जो है प्रार्थना में होना चाहिए। अगर हम कहीं अकेले बैठे हुए हैं, किसी की वेटिंग कर रहे हैं, तो हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम बैठे हुए तो हैं, है ना, जगे हुए तो हैं, लेकिन अंदर से हम मरे हुए हैं, आत्मा से हम मरे हुए हैं। और इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि जागते रहो और हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। क्योंकि ये जो आत्मा प्रभु ने मुझे और आपको दी है ना, ये बयाने में दी है। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि मेरे और आपके अंदर जो आत्मा है वो बयाने में है। उसने बयाना दे करके मुझे और आपको ये आत्मा दी है ताकि मैं और आप उसकी खिदमत को कर सकें। फिर आगे कहता है कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो, और मेरे लिए भी कि मुझे हियाव से बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। पौलुस कहता है, अजीजों मेरे लिए भी प्रार्थना क्या करो, है ना, हम लोगों के लिए प्रार्थना क्या करो, प्रचारकों के लिए प्रार्थना क्या करो, ताकि जब परमेश्वर का वचन बोला जाए तो वहां पर एक आग लग जाए, एक आत्मा उतर जाए, एक आत्मा की अभिषिक्ति हो जाए वहां पर, और जिसके ऊपर भी हाथ रखा जाए वो क्या हो,
वो चंगाई को प्राप्त करने वाला हूँ, वो शिफा को प्राप्त करने वाला हूँ, वो हर बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने वाला हूँ। और इसीलिए खुदा का कलाम अजीजों बार बार मुझे और आपको यही कहता है कि जागते रहो। हम देखते हैं जिस रात प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में था, उसने अपने चेलों को कहा कि तुम लोग यहाँ पर ठहरो, मैं आता हूँ। और वो प्रार्थना कर रहा था, वो सामर्थ्य मांग रहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर ये जो प्याला तूने मेरे लिए रखा है, यदि तेरी मर्जी हो तो ये प्याला जो है मुझसे हट जाए। फिर भी कहता है कि मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी होने पाए, क्योंकि इंसानी रूप में उसको पता चल गया था कि उसने बहुत दुख उठाना है, बहुत तकलीफें होंगी, है ना, बहुत जिस्मानी रूप से उसको कष्ट दिया जाएगा। लेकिन था तो वो आखिर इंसान ही, लेकिन फिर भी उसने जो है परमेश्वर से सामर्थ मांगी। और क्या हुआ कि जब उसने आकर के देखा कि उसके चेले तो सो रहे हैं, उसने क्या बोला कि क्या तुम 2 घड़ी मेरे साथ जाग भी नहीं सकते थे? अजीजों, क्या मैं और आप अपने परमेश्वर के लिए क्या जाग नहीं सकते हैं? क्या मैं और आप शैतान की उस जलते हुए तीरों को क्या बुझा नहीं सकते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर के इस युद्ध के अंदर एज़ ए सिपाही, एज़ ए सोल्जर, क्या मैं और आप भागी नहीं हो सकते हैं? कि मैं और आप उन पादरी प्रचारकों के लिए प्रार्थना कर सकें, जो सुसमाचार को लेकर के जगह-जगह जाते हैं। जैसे कि हमारे भाई चार्ली जो हैं, वो आज हिमाचल के अंदर जेल में हैं। मैं बता दूं कि ये जो भाई जो है चार्ली चार्ली जॉन, ये आगरा के अंदर एक ब्रदरन चर्च के पास्टर हैं। और इनके पापा बहुत अच्छे प्रचारक थे, बहुत अच्छे पास्टर थे। और 1988 के अंदर मेरा बैप्टिज्म इन्हीं के चर्च में हुआ था। 21 फरवरी 1988 को 10:56 पर मैंने इन्हीं के चर्च में बपतिस्मा लिया। और ये प्रभु के इतने जन हैं, इतने भक्त हैं कि 24-24 घंटे घुटनों पे बैठ करके प्रार्थना करते हैं, आंसुओं से रोते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज वो जेल में हैं ताकि परमेश्वर उनको छुड़ा सके। ऐसे पादरी प्रचारकों के लिए मैं और आत्मा में प्रार्थना करते रहें। और फिर कहता है और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए कि आपसे बोल सकूं। आखिरी और अंतिम बात यह है अजीजों कि अगर मुझे और आपको शैतान की युक्तियों का सामना करना है तो मुझे और आपको आत्मा में जगे रहना बहुत जरूरी है। शरीर में तो हम जगे रहते हैं, लेकिन आत्मा में जगे रहना बहुत जरूरी है। अगर हम आत्मा से नहीं जगे हुए हैं तो शरीर का बेकार है। हम बैठे तो मसीह की प्रभु की संगति में है, लेकिन आत्मा कहीं और है, शरीर यहाँ पर है तो बेकार है। केवल आत्मा और शरीर दोनों एक जगह होना चाहिए, क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ परंतु मैं वो नहीं करता, जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो नहीं करता, लेकिन जो नहीं करना चाहता हूँ वो मुझसे होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर जो है आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। दे फाइट टू ईच अदर्स, है ना। शरीर कहता है कि ये काम करना है, आत्मा कहती है नहीं ये काम करना है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। और आज का वचन मेरे और आपके लिए अजीजों यही कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिनों में मैं और आप शैतान का सामना कर सकें, ताकि मैं और आप शैतान की युक्तियों को समझ सकें, ताकि मैं और आप शैतान से लड़ सकें, ताकि मैं और आप जो है उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकें। हम किस तरीके से शैतान से लड़ेंगे, वो एक रूप बना करके नहीं आएगा, या वो सामने एकदम से नहीं आ जाएगा, वो तरह तरह से आएगा। और तभी हमारा टेस्ट होता है कि हम किस तरीके से हम बिहेव करते हैं, किस तरीके से मैं और आप इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को जीते हैं। अजीजों, आज का ये वचन मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मिक उन्नति के लिए दिया, ताकि मैं और आप क्या कर सकें, उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकें और उसकी युक्ति को समझ सकें। और इसीलिए क्या करना है, जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन को पढ़ना है और मसीह में आगे बढ़ना है। आइए हम दावन तूने दिया मैंने बांट दिया प्रभु, तेरे नाम को धन्य कहते हैं।
इस वचन को हम सबकी जिंदगियों में 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फलने देना, ताकि प्रभु हमारी नहीं परंतु आपकी मर्जी को हम पूरा कर सकें, ताकि हम इन बुरे दिनों में शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें और उसके जलते हुए तीरों को बुझा सके, जो वो हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में, हमारे अजीज रिश्तेदारों के जीवनों में, उनके परिवारों में बीमारी के रूप में, आर्थिक तंगी के रूप में लेकर के आता है पिता परमेश्वर, ताकि आपकी इच्छा को हम पूरा करें। हमारे जीवन में मेल मिलाप का आत्मा दे प्रभु, ताकि हम दूसरों से मेल मिलाप कर सकें, दूसरों को सपोर्ट कर सकें, कोऑपरेट कर सकें और तेरी इच्छा को पूरा करने में। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना मांग ले तो इस मसीह के महान सामर्थ्य नाम में। आमीन। थैंक यू एंड जय मसीह की सबको। जय मसीह के पास्टर, थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा आपने सर में हमारे बीच में शेयर किया, और सचमुच हमें खुदा में बढ़ते रहना है और अपने चारों तरफ एक आत्मिक झिलम लगा के रखनी है, जिससे कि हम खुदा की नजदीकी में रहें और शैतान हमारा कुछ भी ना कर पाए। और ये तब होगा जब हम खुदा की संगति में बने रहेंगे, दिन ब दिन उसके रास्ते पे चलते रहेंगे और उसकी संगति में सदैव बने रहेंगे। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हम सबके बीच में शेयर किया। अब मैं प्रेयर मीटिंग में आगे चलता हूँ। मैं आराधना से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आ रही है? आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं खुदावंद इस मौके के लिए कि आपने हमें दिया। खुदावंद हम आपके नाम से इकट्ठा हैं खुदावंद, आपके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं खुदावंद। इस मौके के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद। हमारा गीतों को गाया जाना खुदावंद, हमारा वचन का पढ़ा जाना, सब आपके सामने ग्रहण योग्य हो खुदावंद। ऐसा होने दीजिए खुदावंद। सही में खुदावंद जब हम यहाँ इकट्ठा है खुदावंद, तो होने दीजिए कि हम ये सीख सकें, जिस तरह से वचन में अंकल ने बताया खुदावंद के हमें वो जो शैतान के जलते हुए तीर हैं खुदावंद, हम उनको बुझाने वाले हो सके खुदावंद। हमारे बीच में मेल मिलाप की आत्मा दीजिए खुदावंद। हम यहोवा फैमिली जो यहाँ बैठे हैं खुदावंद, हम सही में एक दूसरे के लिए दुख मुसीबत में खुदावंद, खुशी में हर वक्त एक दूसरे के लिए खड़े रहने वाले हो सके खुदावंद, और आपके नाम को और ऊंचा उठाने वाले हो सके खुदावंद। हमारे मनों को, हमारे दिलों को धोइए, पाक साफ करिए खुदावंद, और अपने रहने लायक बनाइए, ताकि हम हमारा जीवन खुदावंद एक गवाही के रूप में होने वाला हो सके खुदावंद। ऐसा होने दीजिए खुदावंद। जो एक एक जन यहाँ इकट्ठा है खुदावंद, होने दीजिए कि सबके दिलों से आप बातचीत करें खुदावंद। जिसके कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, कोई भी किसी तरह की, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई फैमिली प्रॉब्लम, कोई पर्सनल प्रॉब्लम खुदावंद, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो खुदावंद, सब आपके सामने लाते हैं और विनती यही करते हैं खुदावंद कि सारी परेशानियों को दूर करें खुदावंद। मैं धन्यवाद देती हूँ आपने होने दिया खुदावंद कि ये मीटिंग अच्छे से होने पाई खुदावंद, किसी तरह की कोई परेशानी ना हुई खुदावंद। आप अपना पवित्र आत्मा आपने हमारे बीच में बनाए रखा खुदावंद। आपने हम सबके दिलों से बातचीत करी खुदावंद, और हम इसमें और आगे बढ़ पाए खुदावंद। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं विनती करती हूँ खुदावंद, ये जो मीटिंग है इसी तरह से आगे बढ़ती जाए खुदावंद, और हम आप में और आपकी वचन की बातों को और गहराई से सीखने वाले हो सकें खुदावंद, और लोग बढ़ चढ़ के आगे आएँ खुदावंद, और पार्टिसिपेशन हो खुदावंद, और सब चीज़ें अच्छे से होने वाली हो सके खुदावंद। विनती करती हूँ जब रात हमारे सामने है खुदावंद, तो हम अच्छी मीठी नींद लें खुदावंद, सुबह ताज़ा दम उठें और एक बार फिर अपने कामों में लगें खुदावंद, और हर एक चीज़ में आपकी महिमा होने वाली हो सके खुदावंद। तो ज़्यादा मांगा तो माफ़ करें खुदावंद, कुछ मांगना भूल गई तो उसे पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए। जिस तरह हम कुछ को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कुछ को माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं, आमीन।